वेरी गुड मॉर्निंग। पेपर को देख करके आप लोग काफी डिसअपॉइंटेड थे, होना भी चाहिए। मैं भी था 2 दिन से, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, न कुछ रिकॉर्डिंग किया, न कुछ आपको बताया। सोचा कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कूल हो जाओ तो फिर बात करते हैं आप लोगों से। रियली पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज था। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा आएगा, क्योंकि 2005 से हम पेपर देख रहे हैं और 2013 से हम 13 से हम ऑब्जेक्टिव, जब पैटर्न चेंज हुआ था 2013-14 में, तब से पेपर भी देख रहे हैं और 7 साल 8 साल से पेपर देख रहे हैं। सेम पैटर्न पे पेपर चल रहा था। सेम पैटर्न पे चलने का मतलब ये हो गया कि 85 नंबर का एप्लीकेशन और 15 से 17 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर, मतलब मॉडर्न अलजेब्रा एंड प्योर एनालिसिस। बस यही थोड़ा डिफरेंस होता था कि अगर कानपुर पेपर बनाते थे या आईआईटी बॉम्बे पेपर बनाते थे तो थोड़ा सा आप 4-5 नंबर वो थ्योरेटिकल ज्यादा कर देते थे, बस इतना ही होता था। फिर भी 82 मार्क्स का एप्लीकेशन आते ही आते थे, न्यूमेरिकल आते जैसे एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, इनफाइनाइट सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा। यहां से कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया है पिछले 20 साल के अंदर, हमेशा एप्लीकेशन रहा है और एप्लीकेशन आता ही है। चाहे वो आपका सीएससी का एग्जामिनेशन मैंने दिया था उसमें भी, चाहे इसमें कोई भी एंट्रेंस का, अगर आपका बीएचयू लेंगे, जामिया लेंगे, सब में एप्लीकेशन आता है और एप्लीकेशन ही होता है या स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। हाँ, चेन्नई एक 2016 में पेपर बनाई थी आईआईसी बेंगलोर के साथ, तो थोड़ा सा पैटर्न हम लोग को पता था कि हमें जहां तक था कि कुछ थ्योरेटिकल हो सकता है ज्यादा, लेकिन ये नहीं होगा कि टोटल थ्योरेटिकल अगर कुछ ज्यादा होगा तो ऐसा हो जाएगा कि 40-50 नंबर थ्योरेटिकल ही हो जाएगा। नहीं, ये था कि 85 नंबर 85 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, तो ये हो जाएगा कि 75 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाएगा, 80 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाएगा और 20 मार्क्स थ्योरेटिकल हो जाएगा, 25 मार्क्स थ्योरेटिकल हो जाएगा। इतना एक्सपेक्टेशन था कि इतना हो सकता है। लेकिन पेपर देखने के बाद से और खास तौर से सेक्शन ए देखने के बाद से, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था जिसमें 30 क्वेश्चन थे, देखने के बाद से लगा कि नहीं, बिल्कुल ड्रामेटिक चेंज इन्होंने किया। ड्रामेटिक चेंज का मतलब कि उन्होंने बिल्कुल पैटर्न से हट के पेपर बनाया। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स भी डाला उन्होंने, जो कि नहीं था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन डाला, उनकी अपनी मर्जी थी, डाला उन्होंने। लेकिन इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं डरने की बात नहीं है। अगर पेपर टफ होता है तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है और पेपर अगर इजी होता है तो सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है। ये हमारा परसेप्शन भी है और परसेप्शन नहीं है। हमने यूपीएससी जब लिखा था तो हम लोग यही मनाते थे कि पेपर टफ आए। पेपर टफ आने से हो जाता था कि अगर हमें आता है तो हम सीधे क्लीन स्वेप, हम एकदम सिलेक्शन में पहुंच जाते थे, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाते थे। अगर हम बात करते हैं पेपर का और एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 70-80% स्टूडेंट ऐसे होंगे, 70%, जिनको सेक्शन ए का 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल हवा नहीं लगी होगी कि क्वेश्चन कह क्या रहे हैं। बिल्कुल रियल फंक्शन से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि उन्होंने एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं कि उन्होंने अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा था। हाँ, अगर मॉडर्न अलजेब्रा की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने बहुत सिंपल पूछा, कुछ क्वेश्चन उन्होंने बहुत हाइप कर दिया। ठीक है, जो इजी था सबने करके आया, जो डिफिकल्ट था किसी ने नहीं किया। तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए का, तो हम ये कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन को आप माइनस कर लो। अगर 60 क्वेश्चन आपका, 60 क्वेश्चन आपका पेपर है, तो आप उसमें से 60 में से 15 को आप माइनस कर दो, बिल्कुल साफ माइनस कर दो। आप दिमाग में डालो कि कोई नहीं किया होगा। 60 में से 15 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन में से 15 माइनस कर दो। 45 पे बात करो, आप 45 पे बात करो, आप सिर्फ बात करो 45 क्वेश्चन पे, 45 क्वेश्चन पे, राइट? सिर्फ आप बात करिए 45 क्वेश्चन पे। अब 45 क्वेश्चन में बात कैसे करेंगे? जैसे अगर आप 60 क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए पेपर इजी है, तो 65 से 70 नंबर, 65 से 70 नंबर पे आपका सिलेक्शन होता है, अच्छे रैंक आते हैं। आप 15 क्वेश्चन माइनस कर लो, 30 नंबर को बिल्कुल निकाल दो, 0 कर दो। आप ये समझो कि 30, हां कुछ बच्चे होंगे, कुछ ही होंगे, 2-3% एक्सेप्शनल होते हैं, उनसे रिजल्ट डिसाइड नहीं की जाती है। वो होंगे, वो अगर आपका पेपर इजी रहेगा तो 100% के आसपास रहेंगे। पेपर टफ रहेगा तो जहां पे उनको पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच जाएंगे। वो एक्सेप्शनल है, उनको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब हो गया कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 25-30 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपके नहीं होंगे।
उनको माइनस कर दो। तो 30 नंबर आप बिल्कुल माइनस कर दो। आप बात करो 70 पे। आप 70 पे जब बात करोगे, आप बात करिए 70 पे, मतलब आपका 100 मार्क्स के पेपर में आपका 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को आप सीधे माइनस कर दो। आप बात करो सिर्फ 45 क्वेश्चन पे, ठीक है। 30 नंबर, आप ये समझो कि आपने रिजल्ट 75 नंबर आपका आना था। आपने तैयारी किया था कि मेरे 75 आएंगे, 75 आएंगे। आप 30 माइनस कर दो, अब आपके 45 हो गए। मतलब कि जो मेरिट आपका 70 के आसपास में बनेगा इस बार, जो आपका 70 के आसपास जो पिछले साल था, वही मेरिट इस बार 45 पे बनेगा। मतलब जो स्टूडेंट अगर 45 नंबर स्कोर किए होंगे, बहुत अच्छी आईआईटी मिलेगी। जो स्टूडेंट अगर 50 तक पहुंचे हैं, 1 से 30 के बीच में रहेंगे। अकॉर्डिंग टू पेपर इस बार का 1 to 30 के बीच में रहेंगे। जो स्टूडेंट 40 से 45 नंबर के बीच में है, बिल्कुल डैम श्योर है कि उनका रैंक 130, 125, 135 मतलब 150 से ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब ये हो गया कि इस बार के पेपर में अगर 35 से 40 के बीच में भी अगर स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छे आईआईटी मिल जाएंगे इस बार, बिल्कुल मिलेंगे। और अगर स्टूडेंट ओबीसी में है और 35 से 40 के बीच में है, तो बेस्ट जो 5 आईआईटी है आपका, 7 आईआईटी, वो मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो इस बार का अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग जाते हैं, 2016 का पेपर देखते हैं और 2017 का पेपर देखते हैं और 2018 का पेपर देखते हैं और 2019 का पेपर देखते हैं और 2020 का पेपर देखते हैं। 2016 का पेपर चेन्नई और आईआईसी बेंगलोर ने बनाया था, बनाया था, और ड्रामेटिक चेंज हुआ था। ड्रामेटिक चेंज होने का मतलब हो गया कि उन्होंने 7 नंबर सबको दिया था, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन के गलत थे उस साल, तो पूरा उलट पलट गया था। तो हम इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। 2017 में जो मेरे स्टूडेंट थे, जो मेरे स्टूडेंट 52 या 53 मार्क्स पाए थे, उनके रैंक 50 के आसपास थे, 50 के आसपास उनके रैंक थे। जो बच्चे 52, 53 मार्क्स पाए थे, 52 पाए थे। अगर 2018 की बात करते हैं, तो 2018 के पेपर में, बिल्कुल 2018 के पेपर में अगर हम बात करते हैं, तो 2018 के पेपर में जो स्टूडेंट 56, 57 नंबर पे थे, 67 मतलब 60 के नीचे थे, वो स्टूडेंट का रैंक 1 से 30 के बीच में था, 1 से 30 के बीच में था, राइट। और 2016 में आपका मेरा एक स्टूडेंट था, उसके मार्क्स थे 58 था, जो आईआईटी बॉम्बे से किया, ठीक है, और उसके मार्क्स आपके 58 थे और उसका रैंक 19 या 20 था, राइट। तो अगर पैटर्न पे जाओगे, इस पे जाओगे, 2019 और 20 को हम हटा देते हैं। इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत इजी था। तो जो रैंक आपका 50 पे आया था, 50 मार्क्स पार करके, वही 2020 में वो रैंक आपका 70 पे आया था, 75 नंबर पे आया था। तो 25 का वेरिएशन हुआ था। इस बार का पेपर, ये जो 5 ईयर का जो पेपर आपको मैं जस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं, इससे टफ था। मतलब 16 से भी टफ था, 18 से टफ था। 18 बॉम्बे बनाई थी, 16 चेन्नई और आईआईसी बेंगलोर बनाया था, और इस बार का पेपर उससे भी टफ था। तो अगर 2018 में 50 नंबर वाला, अगर आपका 2017 या 18 में 50 मार्क्स वाला स्टूडेंट अगर 1 से 50, 60 के बीच में रहता है, और इस बार का पेपर उससे बहुत टफ था, तो अगर जो स्टूडेंट भी इस बार 40 से 45 में होंगे, 45 रैंक, 45 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, बिल्कुल उनके रैंक आपका 50 के आसपास होगा अकॉर्डिंग टू पेपर। कुछ स्टूडेंट को छोड़ दो, एक्सेप्शनल वो होंगे, वो 50 ऊपर जंप किए होंगे। कितने होंगे? 30-35 जो ऊपर जाएंगे। तो इस 35, तो अगर 30-35 को बाहर निकाल देते हैं, तो 45 से 50 वाले रैंक में बच्चे कहां जाएंगे? 50 से 100 के बीच में आ जाएंगे। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपके मार्क्स इस बार 45 हैं, मतलब 40 से ऊपर अगर आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो आप ये डैम श्योर है कि 150 के नीचे ही आप रहेंगे। तो 40 वाले मार्क्स का मैंने जो निकाला है परसेप्शन ये है कि जो स्टूडेंट इस बार 40-41 नंबर उठाएगा, वो आपका 150 के आसपास रैंक रहेगा, उससे नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर ओबीसी है तो 40 मार्क्स पे उसको आईआईटी बॉम्बे छोड़ करके आईआईटी दिल्ली मिलेगा, आईआईटी कानपुर मिलेगा, दुनिया का हर आईआईटी जो है बेस्ट है, सबके सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा परसेप्शन जनरल मार्किंग इस बार का
40 से 45 दैट इज द बेस्ट आईआईटी आपको मिलेगा। अगर आप 45 से 50 के बीच में है तो फर्स्ट 3 आईआईटी मतलब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली आपको मिलना ही मिलना है, इस बार कहीं नहीं जाने वाला है। तो 50 मार्क्स इज द बेस्ट। जो लोग 2020 में 80 मार्क्स स्कोर किए थे वही मार्क्स इस बार का 50 पे आएगा। मतलब 2020 में जो आपका 80 नंबर पे जो रैंकिंग था वही रैंकिंग इस बार 50 मार्क्स पे आएगा। 50 से 50, 45, 50 या 50 50 प्लस माइनस 2। 50 प्लस माइनस 2 मतलब 48 पे भी वो रैंक हो सकता है, 52 पे भी वो रैंक हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हां, प्रॉब्लम ही होता है कि जब पेपर टफ होता है तो जो स्टूडेंट सरफेस पे तैयारी करते हैं, सरफेस मतलब कि जो स्टूडेंट ये सोच तैयारी किए होंगे कि आईआईटी मंडी मिल जाएगा, आईआईटी जमशेदपुर मिल जाएगा, आईआईटी भुवनेश्वर मिल जाएगा, आईआईटी आपका रोपड़ मिल जाएगा, जो लोग इसके उस पे थे उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर पेपर टफ आता है तो जो स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती वो सीधे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो 30 से नीचे बिलो 30 आ जाते हैं, 25 30 पे आ जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी अच्छी होती है, जो टॉप 5 आईआईटी में पहले से तैयारी किए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी रैंकिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंकिंग वहीं पे स्टेबिलिटी रहती है। ये हमने देखा हुआ है, चीज को रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, मार्क्स में फर्क पड़ जाता है कि जो चीज हम 85 नंबर उठाने की कोशिश कर रहे थे, 85 पे जो रैंक हम पाने की कोशिश कर रहे थे अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर का पेपर के थ्रू, अगर हम 85 नंबर पाएंगे तो हमारी इतनी रैंकिंग आएगी। अगर ऐसा पेपर आता है तो अगर पेपर टफ आ गया तो हमारी रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मार्क्स में फर्क पड़ेगा। ये दिमाग में बैठाइए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 95 में जब हम यूपीएससी लिखे थे तो उस साल का पेपर बहुत टफ आया था प्रीलिम्स का। 100 में हम 92 93 मार देते थे, उस साल 81 81 82 मारे थे। तो इसमें यह था कि अरे यार पेपर बहुत टफ था, तो सिलेक्शन भी उस हिसाब से हुआ था। 61 क्वेश्चन जो लोग भी 100 में करेक्ट कर दिए थे उनका मेंस का कॉल आ गया था उस साल। ठीक है, तो रैंकिंग में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैंकिंग आपका जो आप 82 में अगर आपका पेपर इजी होता तो आप 82 मारते, अगर पेपर टफ हो गया तो आप 60 मारोगे, तो जो रैंक 82 में बनता वही रैंक 16 बनेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज यहां पे भी है कि जो रैंक 80 पे इस बनता, लास्ट ईयर में जो रैंक 80 पे बनाए थे बच्चे, वही रैंक इस बार 15 नंबर वाले बनाएंगे। तो इसमें रैंकिंग में कोई फर्क पड़ेगा, मार्क्स में फर्क पड़ेगा कि अगर हम 80 स्कोर कर लेते तो हम यहां रहते, अब 50 स्कोर कर लेंगे तो पता नहीं कहां रहेंगे। बिल्कुल 30 नंबर माइनस कर लो, तो जो स्टूडेंट लास्ट ईयर 80 मार्क्स पा करके रैंक जितना डिफाइन किया होगा, जितना पाया होगा 100 से 51 से 50 के बीच में, वही मार्क्स वही रैंक इस बार 50 प्लस माइनस 2 में स्टूडेंट्स पाएगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम हुई है, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन ये भी जान लीजिए ऐसा नहीं कि ये पैटर्न हमेशा चलेगा, नहीं चलेगा। नेक्स्ट ईयर अगर पेपर आपका आईआईटी गुवाहाटी बनाती है, बहुत अच्छा पेपर बनाती है, टोटली एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनाती है, अगर आईआईटी दिल्ली बनाती है टोटली एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनाती है, आईआईटी रुड़की बनाती है टोटली एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनाती है, और लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जो 2021 का पेपर है, 21 का पेपर है, या तो आईआईटी रुड़की बनाएगी, या तो आईआईटी दिल्ली बनाएगी, या तो आईआईटी गुवाहाटी बनाएगी। इसी तीनों में से कोई ना कोई बनाएगा। अगर आईआईटी गुवाहाटी बनाती है तो कंप्लीट स्वैप आपका एप्लीकेशन पेपर होता है उसका। आप देखिएगा पेपर बताऊंगा उसका किस साल का, 2 बार वो पेपर बना चुकी है इससे पहले, और किस साल का उसका पेपर है आप देखिएगा, बिल्कुल एकदम एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर टॉपिक भी है आपका, आईआईटी विद मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर है आईआईटी गुवाहाटी, तो एप्लीकेशन पे वो बहुत ज्यादा फोकस करती है। रुड़की भी एप्लीकेशन पे बहुत फोकस करती है, आईआईटी दिल्ली भी एप्लीकेशन बहुत फोकस करती है। हाँ, थ्योरेटिकल पेपर पे 3 लोग फोकस करते हैं, बॉम्बे फोकस करती है। तो ये नहीं कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डाल दीजिए जैसे इस बार का हुआ है, इस बार का पेपर हुआ है, ऐसा नहीं होता उन लोग का। बस ये करते हैं कि जो 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है वो 21 मार्क्स कर देते हैं, 6-7 नंबर थ्योरी बढ़ा देते हैं, नहीं कि पूरा पेपर जो है उठपटांग करके डाल देंगे जैसा इस बार का हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बार भी बी सेक्शन बैलेंस था, सी सेक्शन एनएटी बैलेंस था, ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे। हां, ए सेक्शन एमसीक्यू बिल्कुल उन्होंने बहुत ड्रामेटिक चेंज किया था, उसके अंदर बिल्कुल थ्योरेटिकल डाल दिया था, और उसमें स्टूडेंट्स फंसे हैं। क्योंकि इसलिए फंसे हैं क्योंकि नेगेटिव भी था, तो स्टूडेंट्स में डर के मारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं। जो थोड़ा भी सा भी जिनको डाउट था वो लोग नहीं किए हैं। तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो 15-16, और एक्सेप्शनल जो होंगे वो 20 अटेम्प्ट कर लिए होंगे। बहुत ज़्यादा 2%, 1% ऐसे इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मार्क्स 50 है,
टॉप आईआईटी फर्स्ट 3, अगर आप 55 है बॉम्बे, अगर आप 45 से 50 के बीच में हैं रैंक बिटवीन 1 to 120, अगर आप 40 से 45 बीच में हैं तो रैंक बिटवीन 100 to 150, अगर आप 35 से 40 के बीच में हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मॉब रहेगा। तो जो स्टूडेंट भी 40 जंप कर गया होगा एकदम सेफ है, बिल्कुल 100% सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेस्ट आईआईटी मिलेगा, ये हमने निकाला हुआ है बिल्कुल। और 2 दिन से हम कोई बात नहीं करना चाह रहे थे स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान था और हम भी परेशान थे। मैं पर्टिकुलर परेशान था कि पता नहीं क्या स्टूडेंट्स किया होगा इस बार, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था कि वो अटेम्प्ट कर सकता है, और ऐसा भी नहीं था कि जो पढ़े होगा नहीं कर पाएगा। जो पढ़े होंगे वो 60 आराम से 55-60 क्वेश्चन तक मार्क्स तक बिल्कुल अच्छे से वो स्वैप करेंगे, मेरा जहाँ तक परसेप्शन है पेपर देख करके। ठीक है, तो बिल्कुल कूल रहिए ना। अब हम कूल रहिए, और इसको थोड़ा सा बहुत सारे और एंट्रेंस है उसको भी अब आप देख लीजिए, जैसे BHU है, जामिया है, DU है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, CMI है, ये आपके एंट्रेंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, IIT के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। आप उसको JNU दीजिए, JNU का जो सिलेबस है बिल्कुल IIT का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, कहीं से भी एक भी चीज नई नहीं है, उसमें एक आध टॉपिक, शायद एक टॉपिक बस एक्स्ट्रा है, अदरवाइज जो पूरा का पूरा IIT का सिलेबस आपका है। और जो पेपर आता है बिल्कुल एप्लीकेशन पेपर आता है, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, मेरे स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ रहे हैं JNU में, तो आप देखिएगा बिल्कुल एप्लीकेशन पेपर है, और ये बेस्ट है आपका, बिल्कुल IIT के टक्कर का यूनिवर्सिटी है, ज्यादा ही है, JNU का नाम बहुत है, तो आप एक को दे दीजिए, JNU दे दीजिए, DU दे दीजिए, BHU दे दीजिए, जामिया दीजिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी दीजिए, अभी आपके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि हम अब क्या करेंगे, तो उनके लिए इतने सारे ऑप्शन हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल करिए, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।